बिजनेस, सैलरी या स्टार्टअप, हमारे को आजीविका कमाने के लिए यही तीन शब्द सुनाई देते हैं कि या मैं कोई बिजनेस कर लूं, या मैं कोई नौकरी ज्वाइन कर लूं, या जो हमारे यंग बच्चे हैं जैसे आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इन तीनों का क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में और हम किसकी तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पर नमस्कार आने जी। के लिए। आज उम्मीद है हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा रहेगा और ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, ये पॉडकास्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमारे साथ हैं अशोक डबराल जी जो फाइनेंस वर्ल्ड से हैं, मिस्टर योगेश मिंडा जी जो नमस्कार जी। बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, जिनको 40 साल का बिजनेस का बहुत तजुर्बा है, बहुत छोटी उम्र से बिजनेस में आ गए थे, बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अरुण डबराल जी जो फाउंडर भी हैं और फाइनेंस वर्ल्ड में पिछले 25 साल से जुड़े हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम सर। अशोक जी, आज हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। हाँ जी। आपका क्या मानना है इस पे कि मुझे बच्चे जो मेरे से पूछते हैं कि मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए जो फैमिली बिजनेस है, या नौकरी करनी चाहिए, जैसे मैं अपने बेटे को कहता हूँ बेटा नौकरी कर ले क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, और या स्टार्टअप जैसे मेरा बेटा अगर आइडिया लाता है नीरज जी, अगर देखें तो जैसे जो बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने करियर की, उनको 1-2 साल जॉब करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए और उसके बाद स्टार्टअप वगैरह कुछ ऐसे आइडिया लेके आने चाहिए जिससे कि वो ब्रिलियंट स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। और देखा भी गया है कि कई एग्जाम्पल भी हैं कि जिसमें कि जो यंग एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे स्केल पे उस स्टार्टअप को ले गए। उसमें कई हैं जैसे जायोज है, ये एक और अभी लेटेस्ट में हम भी उसको फॉलो करते हैं, सौरभ बोथरा करके हैं। योगा को किस तरह से सरल तरीके से एक एक जन तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। और अगर आप देखें तो उनके साथ 6 से 8 लाख लोग डेली योगा करते हैं। अच्छा। जी। तो वो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है जो कि बहुत अच्छा स्केल अप किया उन्होंने उसको। तो इस तरह के कई आइडिया यंगस्टर लेके आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पहले उनको एक्सपीरियंस लेना चाहिए और उसके बाद आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर, नौकरी, बिजनेस या नीरज जी, स्टार्टअप? मेरे हिसाब से हम जो है ना, जिस तरह हमारे टाइम में था या जिस जनरेशन से हमारे हैं, उस टाइम पे स्टार्टअप की कोई, माँ बाप का टारगेट यही था बच्चे को पढ़ाना और उसको जॉब में लगाना। आज हम भी ये सोचते हैं क्योंकि हम अंग्रेज़ों की दास्ता में रहे, हमारी मेंटलिटी वो होगी कि भई अब मैं जो है बच्चे को पढ़ा के एक अच्छी पढ़ाई दे, एजुकेशन दे के उसको नौकरी करवानी है। अपना बिज़नेस में डालना बहुत कम चाहते थे। टारगेट ये रहता है माँ बाप का नौकरी करवाना। लेकिन आजकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और हमारी थिंकिंग भी ये, बच्चों की जो नई जनरेशन आ रही है उसको ये बताना चाहिए कि पढ़ो अपना बिजनेस करने के लिए, न कि जॉब करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो आदमी 20 साल 25 साल तक जॉब में रहता है, उसके बाद वो कभी भी अपने बिजनेस में आ नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसकी जॉब छूटेगी नहीं, जब तक वो बिजनेस में आएगा नहीं। वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट खत्म हो जाता है हाँ। नौकरी वाले का। तो मेरा तो मानना यही है कि बच्चों को यही एजुकेशन देनी चाहिए कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि 4-5 साल में जब तक वो ग्रो होंगे, जब तक एक बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। जैसे मेरे बेटे ने अभी एजुकेशन की, ग्रेजुएशन अभी हुई है उसकी कंप्लीट। तो पहले उसको जॉब करवाई 1 साल, केयर कंपनी में गया वो, उसके बाद बोला नहीं पापा मेरे को अपना बिज़नेस करना है। तो मैंने उसको सपोर्ट किया, भाई ठीक है तू एक काम कर, अपना बिज़नेस कर। अभी वो 4 वेबसाइट बना चुका, वेब डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहा है, तो बढ़िया है। और जिससे जब तक वो जॉब में आके 5 साल सीखता, इतने दिन में तो अपना एक वजूद बना चुका होगा वो। आपने एक स्टार्टअप शुरू करा है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नाम है उसका? बाइट पैच करके है, बाइटपैच.टेक करके उसकी वेबसाइट है और उसका काम है वेब डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी। अरुण जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है, नौकरी, फैमिली बिजनेस या स्टार्टअप? देखो, जो हम लोग बिजनेस या किसी की भी बात करते हैं, हर चीज़ की कॉम्बिनेशन से। देखो, सारे बिजनेस भी नहीं कर सकते, सारे स्टार्टअप्स भी नहीं चला सकते, क्योंकि एम्प्लॉय भी तो चाहिए। सब स्टार्टअप और बिजनेस वाले हो जाएंगे तो उसके बिना नौकरी वाला, तो इसलिए हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट जो मेरा मानना है कि हम 150 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं और हमारी जनरेशन करीबन 30-35% शायद हमारी यंग जनरेशन से। तो कुछ लोगों को श्योरली स्टार्टअप्स में आना चाहिए। बट स्टार्टअप्स में अभी तक जो कुछ टाइम से स्टार्टअप जो चल रहे थे, उसमें से फेलियर रेशियो बहुत ज़्यादा है। फेलियर रेशियो इसलिए है कि लोग एग्जीक्यूशन पे काम ही नहीं कर पाते। एक आइडिया आया, आइडिया समझ में आ गया,
अब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके टोटल चीज़ों को कैसे चलाना, ये उनको नहीं आता। तो इसलिए आपको टीम सिलेक्शन, यानी आप अगर स्टार्टअप चला रहे हो तो आपके पास टीम सिलेक्शन भी होना चाहिए, मतलब कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट भी होने चाहिए, कुछ लोग एम्प्लॉय भी होने चाहिए, वो भी आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि ये कम्बिनेशन है जिनको अच्छा, और मैं इंडिया में ये मान के चलता हूँ कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे तो हम काम कर रहे हैं कि भाई डिलीवरी की प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व कर दिया, या हम रात को हमें कोई चीज़ चाहिए वो हमने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को हमने इजी कर दिया, हर एक के रीच में कर दिया। तो ये हमने रोज़मर्रा के जीवन को तो ठीक कर दिया, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में कहाँ काम कर पा रहे हैं। तो स्टार्टअप में मेरा जो मानना है, हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ नए इनोवेशन लाने चाहिए और स्टार्टअप्स को इस पर फोकस करना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी में क्या काम कर सकते हैं। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी इन फ्यूचरिस्टिक में बहुत ज़्यादा है, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग है, या हाँ ड्रोन है, या एआई है, ये बहुत सारी है। ड्रोन में बड़े सारे स्टार्टअप्स पीछे स्टार्ट हुए हैं, लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ ना कई बार भेड़ चाल की प्रॉब्लम्स हैं स्टार्टअप्स में। तो भेड़ चाल में क्या होता है, सब ड्रोन में आ गए, अब सबने एक चीज़ तो कर ली, लेकिन उनके पास भी फिर एग्जीक्यूशन नहीं है। कि जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ड्रोन की, क्यों एग्रीकल्चर के ड्रोन कई कंपनियाँ इस्टेब्लिश हुई, अब उनके पास एग्जीक्यूशन क्या, कि जिन लोगों ने यूज़ करना है ड्रोन, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है, सीख ही नहीं पा रहे, तो उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास वहाँ पायलट्स की कमी आ रही है। तो अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास उसका एग्जीक्यूशन का आज से 10, 15, 20, 25 साल का प्लान होना चाहिए। और ये भी चीज़ होनी चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कुछ टाइम बाद वो पूरा कंप्लीटली शिफ्ट तो नहीं हो जाएगी चीज़ें, क्यों ख़त्म हो जाए फिर, तो आपको उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे काम करना चाहिए स्टार्टअप्स को, जो मेरा मानना है। बाकी जॉब और स्टार्टअप दोनों अलग अलग हैं, और कुछ लोगों को जॉब सूट करती है, कुछ लोगों को स्टार्टअप सूट करता है, कुछ लोगों को एग्जिस्टिंग बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में जाना सूट करता है। वो डिपेंड करता है आप क्या काम करते हैं। अभी Startup एक लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, जो ईरान और यूएस की लड़ाई हुई है, उसमें मैक्सिमम जो लड़ाई हुई है, एक भी सैनिक नहीं आया, ड्रोन से लड़ाई लड़ेगी। इसका मतलब ड्रोन का फ्यूचर अच्छा है। जितने भी वर्ल्ड वाइड कोर्सेज हैं ड्रोन से रिलेटेड, उनकी डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है, कोर्स महंगे हो गए। तो ड्रोन को उन्होंने कितना इफेक्टिवली यूज़ किया, और वो कंट्रीज हमारे से हमेशा हमने सुनने को आता है कि यार वो कंट्री हमारे से 25 साल आ गया है। एक्चुअली वो आगे नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर कोई बच्चा मेरे लिए लेकर आता है कोई कॉन्सेप्ट या कोई आइडिया लाता है, तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है कि थप्पड़ मारा भाग जा कि भाई तू नहीं कर सकता, हम उसको इंस्पायर नहीं करते। जैसे अरुण जी ने अभी एक नया वेंचर शुरू किया है, विमित्रा राइज। उसमें ये जितने नए बच्चे हैं, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम विदेशों की जो स्टार्टअप है उनको अपने यहाँ वेलकम कर रहे हैं। मान लेते हैं ऊबर का एग्जांपल ले लो, वो भी कहीं विदेश से आया, हमारे यहाँ पे जब इंडियन स्टार्टअप आया तब जाकर लोगों ने देखा कि यार ये बाहर से। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कि जो बाहर से आइडियाज आए और यहाँ पर आकर हम उनको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि जैसे एआई एक डर है, एआई डर नहीं है, उसको हमें, जितने बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, उन बच्चों को एआई को ना एक सपोर्ट और अपना टूल मानना चाहिए। जब गूगल भी आया था तो लोग डर गए थे, या कंप्यूटर आया था, हम मैनुअल फाइनेंस के टाइम के लोग हैं, जब मैनुअली फॉर्म सबमिट होते थे, और जब कंप्यूटर आया तो लगा सारी टैक्सेशन की और अकाउंट्स की जॉब खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें हेल्प हुई और हम और एफिशिएंट हो गए। ऐसे ही एआई से हम डरे ना, कोई जॉब नहीं जाएगी, उसको एफिशिएंटली यूज करें, क्योंकि जो एआई नहीं सीखेगा वो ऑब्वियसली मार्केट से बाहर हो। तो आप यंग जनरेशन जो इससे डर रही है कि हम ये कोर्स ना करें, हमें बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं कि यार ये वाली लाइन, तो कल मुझे किसी ने बताया कि सीए की लाइन ही खत्म हो जाएगी क्योंकि एआई से रिटर्न फाइल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो हेल्प करेगा, क्योंकि हम उसको एफिशिएंटली यूज नहीं करें। हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। एआई इतना बड़ा है कि उसको 3 से 4 महीने में भी नहीं सीखा जा। जब तक आप 4 महीने में कोर्स करोगे, एआई के नए अपग्रेड्स आ जाएंगे, अपडेट्स आ जाएंगे। तो हमें बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए, उनके जो आइडियाज़ हैं, हमारा एक्सपीरियंस, उनका आइडिया और अरुण जी की फंडिंग की सपोर्ट, उनको मिलाकर हमें अपने देश को ग्रो करने में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम भी दुनिया में कह सकें कि इंडियन इन्वेंशन है जो यहाँ पर हो रही है। और इसमें बहुत चीज़ें हैं, हमारा देश इतना बड़ा है, लकीली हमारे लिए वो एसेट होना चाहिए कि हम इनकम के सोर्सेज बनाएं। जैसे डोमिनोज ने शुरू किया कि हम ड्रोन डिलीवरी शुरू करेंगे, तो ड्रोन बहुत जगह, अभी हम ब्लड बैंक कर रहे थे, वहाँ भी हम ड्रोन डिलीवरी ऑफ ब्लड कर रहे थे कि नीचे ट्रैफिक में ना हो। तो अभी ड्रोन सेवा शुरू हो रही है, वो जो एयर टैक्सीज शुरू हो रही है, वो भी ड्रोन का ही एक अपडेटेड वर्जन है। तो ये आइडिया किसी ने तो दिया होगा। हम कई बार देखते हैं आईआईटी रुड़की के बच्चे ने ये बनाया, क्यों वो वहीं रह जाते हैं बच्चे?
क्यों हम उनको स्केल अप नहीं करते? क्योंकि हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम उसको मजाक में उड़ा देते हैं। हमें उनको सपोर्ट करके हमारे देश की ग्रोथ की तरफ बढ़ाना चाहिए। क्यों हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज को यहाँ यूज कर रहे हैं? हमारे बच्चे ही बहुत अच्छा बना रहे हैं, नहीं तो वो साइंटिस्ट बन के किसी और कंट्रीज में चले जाते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता। अरुण जी, वो बताइए जो आप आइडिया लेकर आता, आपने जो नया वेंचर शुरू किया उसके बारे में बताइए। देखो, हमने वी मित्र राइज स्टार्ट किया है। वी मित्र राइज एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि नए स्टार्टअप्स, एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल बिजनेस और वुमेन सेंट्रिक जो बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो, उन लोगों को हम लोग मल्टीपल तरीके से प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोगों को हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि जब उनके पास गैप्स हैं बिजनेस करने में, तो उस गैप्स को हम कवर करते हैं। हम उसे इक्विटीज़ या डेट या अलग अलग तरीके से हम लोग उनको फंड प्रोवाइड करते हैं। कई आज तक जो फंडिंग जो नॉर्मली स्टार्टअप्स को फंडिंग्स होती हैं वो सब स्टार्टअप्स को हो रही है। हमने इसमें कवर करने की कोशिश की कि उस ट्रेडिशनल बिजनेसेस के भी कई बार गैप्स आते हैं कि उनको ब्रिज फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, या अचानक कोई ऑर्डर आ गया, या कई बार वर्किंग कैपिटल गैप ज़्यादा हो जाता है कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर या कुछ उस चीज़ के लिए, तो हमने उसको उन लोगों को कवर करने। तीसरी चीज़ क्या है, कई बार स्टार्टअप्स को या बिजनेसेस को आपकी उसकी ज़रूरत नहीं होती, फंड्स की ज़रूरत नहीं होती। कई बार उनको किसी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, या कई बार उनको ज़रूरत होती है एग्जीक्यूशन में, या कहीं पे वो लैग कर रहे होते हैं। अब बिजनेस की बड़ी सारी वो है, सेल्स, मार्केटिंग, HR, आपका फाइनेंस, मल्टीपल सेक्टर्स हैं, तो कहीं वो लैग कर रहे होते हैं। तो हम उन सेक्टर्स पे उनको सपोर्ट देने पे काम की, कंसल्टेंट की हमने सर्विसेज उनको वो दे दिए एक एज ए, तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ इक्विटीज या किस तरह से लेते हैं। तो कहाँ गैप है, कहाँ एक्चुअल में सपोर्ट की जरूरत है, वो एसेस करके हम उनको कंप्लीट एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें से जैसे फंड होगा या कुछ होगा, ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा अपना असेसमेंट सिस्टम है, और इसका जो होगा लाइव टेलीकास्ट होंगे या फिर रिकॉर्डेड टेलीकास्ट होंगे यूट्यूब या जो हम OTT चैनल्स पे, जिनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 या 3 मंथ में हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे लोगों को। इसके अलावा हम जो एक बार दिल्ली गवर्नमेंट ने भी चलाई थी स्कीम की, स्कूल के बेस पे सीड फंडिंग, छोटे बिजनेसेस को, बच्चों को बिजनेस अवेयरनेस देना कि उनको 1000, 1500 रुपये, 2000 रुपये की सीड कैपिटल देके हम उसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। पहले बहुत सारी हुई हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली क्या, वो एक प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया। तो अगर किसी ने हमने 1000 या 2000 बच्चों पे काम किया, उनमें से एक आध बच्चे ने अच्छा परफॉर्म कर दिया किसी भी चीज़ में, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि वो दोबारा, फिर अब उसने 1000 वाले में ठीक किया, उस प्रोडक्ट में कुछ वो लग रहा है, फिर हम 10,000 रुपये पे गए, और फिर उसके बाद हम सेल्फ हेल्प ग्रुप या किसी और तरीके से उसको एक्सपेंड करना है। तो अच्छा लॉजिक है, लोगों की कुछ हो सकती है, अगले का हो सकता है। तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम कर रहा हो, या पब्लिक के लाइफ में कुछ नया इनोवेशन ला रहा हो, तो हम उस टाइप के स्कूल के बच्चों में इंटरप्रेन्योरशिप और कैसे बिजनेस करना है, इस पर भी काम कर रहे हैं। अशोक जी, इन्होंने एक बच्चों वाला एक आइडिया दिया, आपके पास एक लाइव एग्जांपल है, जैसे स्कूल लेवल पर हम उनको फंडिंग देकर मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करें विद प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर सपोर्ट, ताकि वो फेलियर में ना कन्वर्ट हो। देखो, फेलियर तो आप क्लास में भी बच्चे, ऐसा होता है 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 1-2 बच्चे फेल होते हैं, तो फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर फेल नहीं होंगे, सक्सेस नहीं आएगी। आपके पास भी एक लाइव एग्जांपल है कि आपने एक बच्चे को सपोर्ट किया और उसने इसको, स्टार्टअप को बहुत बड़ा और अपने फैमिली बिजनेस को, दोनों का मिक्सर करके आप बता रहे थे, वो बताएंगे थोड़ा? हाँ, इस तरह के कई हैं, इस तरह के एग्जाम्पल हैं भी। और इवन देखें तो स्कूल लेवल पे भी ये स्टार्ट हुआ है। जैसे अभी पिछली गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ही, जिसमें कि आप थी उसमें, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की थी सीड फंडिंग की। जो इन्होंने स्पेशल स्कूल खुले थे, स्पेशलाइज स्कूल थे वो, वहाँ पे उन्होंने सीड फंडिंग स्टार्ट किया था। बच्चों को कुछ सीड फंडिंग दी थी और उनको कहा कि आप इस पे कोई भी बिजनेस करो। तो वहाँ पे कई बच्चों ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए, और यही अगर आगे इस तरह से करते रहे तो इसमें काफ़ी अच्छी वो हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। उसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि उसको उन्होंने दोबारा फिर स्केल अप नहीं किया। हाँ। वो वहीं खत्म हो गया। हम उसी चीज़ में जो अच्छे हैं, जो कर सकते हैं, बाकियों को हम धीरे धीरे फिर नेक्स्ट लेवल में, तो उन्हीं को स्केल अप की बात कर रहे हैं कि इस तरह से स्केल अप करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो उस अचीवमेंट को और बढ़ाना चाहिए, तो हम उसको नेक्स्ट फंडिंग, नेक्स्ट सपोर्ट्स, उस पर काम करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस बच्चे का कैसे ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कि बच्चे के पास जाके हम उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, या उसके उस प्रोजेक्ट को पूरा सुनते हैं, स्कूल में कोई टीचर अपॉइंट करते हैं, कैसे करके वो बच्चा आपको कैसे अप्रोच करे? अगर उसको नहीं पता तो क्या हम स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं
कि हम ये करेंगे। अगर आप अपने लेवल पे करना चाह रहे हो, वो तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, जो आप ये प्रोजेक्ट ला रहे हो उस बच्चे को तक हम पहुंचेंगे कैसे वो बताओ, या बच्चा आप तक कैसे पहुंचे। उसका मैं बता दूँ, हम उस पर भी प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं कि हम इसको टोटल हमारा एग्जीक्यूशन कैसा होगा, इस प्लान का टोटल एग्जीक्यूशन कैसा होगा, वो भी प्लानिंग स्टेज पे। तो विद इन 1 और 2 मंथ्स हम कम्प्लीटली प्लानिंग पे ले और अगर आएंगे। ये loss हो हम गया इसको स्कूल टाइप्स पे काम कर रहे हैं। देखो इसमें डूबने वाली जो बात है कि हम जो सीड फंडिंग 1000 रुपये लेके चल रहे हैं, अगर हम इसको एक तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, और मे बी उसके रिजल्ट सबके सब जीरो भी हो सकते हैं, बट हमारे पास उन सारी चीज़ों में से कुछ आइडियाज़ इवोल्यूट होंगे कि आइडिया आएंगे तो फिर उनमें से हम किस आइडिया को काम कर सकते हैं। क्या पता उस लेवल पे इनिशियल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से आइडिया जनरेट होते हैं, उसको हम ये भी तो कर सकते हैं ऑलरेडी ना। कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले जिस उसको तरह उसको अडॉप्ट हमने- कर सकते हैं। मान लो हमने एक को फंडिंग की, बच्चे का आइडिया बढ़िया था, हमने फंडिंग की उसको, लेकिन अब वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो हम उसकी देखें क्या कारण है। हाँ, बहुत बार evaluate होता है करें। कि हाँ उसको फिर एजुकेट करें, उसके साथ और टीम लगाएं, उसको फिर ग्रो करें, ताकि उसका आइडिया तो बढ़िया था इसीलिए हमने फंडिंग की उसको। नहीं, मैं तो एक और भी कहूंगा, वो हाँ। बच्चा डिप्रेशन में आ गया तो कि मैं तो फेलियर हो गया। कई बार फेलियर कई लोग नहीं झेल पाते। आप नहीं, वो उसको mentally फेल हो prepare जाता है करना। बच्चा, कई बार कहता है मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। कई बच्चे थोड़ा पढ़ाई सा उसको छोड़ते हैं। मेंटली प्रिपेयर पहले Business से भी तो करना ऐसा ही है पड़ेगा। ना। आपने तो फंड कर दिया, या उसने फंड का मिसयूज कर लिया, कुछ और नहीं उसको पता ना, डिमोटिवेट नहीं करना डिमोटिवेट है, नहीं होगा, डिमोटिवेट इसलिए नहीं नहीं करना होगा है। डिमोटिवेट। हमने फंड्स उसको- हमने लगाए, उसने नहीं लगाए। अब उसका प्रोजेक्ट चला या नहीं चला ये डिफरेंट है। क्या पता वो प्रोजेक्ट आज के लिए वायबिलिटी नहीं हो, लेकिन 5 साल बाद वायबल हो प्रोजेक्ट, viable हो। तो इससे डिप्रेशन का क्या मतलब, क्योंकि उसका स्किल्स ना, उसके उससे मार्क्स कम हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसा होगा तो हम साइकोलॉजी वगैरह कोई ना कोई हमारा स्टार्टअप है ऐसा भी होगा जो लेकिन एक चीज साइकोलॉजी और पे भी काम है। कर रहा होगा। एक चीज और भी है, अब जैसे हमने एआई की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे एआई का सपोर्ट भी ले सकता है वो। एआई के सपोर्ट से वो नए आइडिया जनरेट कर सकता है, लेकिन एआई को एक सपोर्ट की तरह ले, न कि अपनी क्रिएटिविटी को अलग रखे। एआई को आप गलत भी यूज हाँ, कर गलत, सकते हो, हाँ। सही भी। तो क्रिएटिविटी होनी mentality चाहिए। जो है ना, वो शुरू से ये है। जिस तरह पहले गैस आई, लोगों ने गैस आई उस टाइम, अरे आग लग जाएगी, आग लग जाती है, होता है। बहुत लोगों ने नहीं- धीरे धीरे करके हाँ। अब बिना गैस के कोई काम होता है, लेडीज काम ही नहीं करती। हाँ, इसी पाइप तरह डाली। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो उसके इफ एंड बट होता है। ऐसी स्टार्टअप तो है। आजकल फेलियर होने के चांसेस कम है उनके। और बच्चे री- डरते हैं। घर हाँ। पर क्या होता है कि हमारे फैमिली में एटमॉस्फेयर है, हम- लोग बच्चे घर पर जाकर बोलने नहीं जाते, पापा हाँ। मुझे आइडिया आता है। लेकिन पहले दिन हमें स्टार्ट करने से पहले लोगों को फेलियर और इसकी समझाना, समझ इसका भी आनी एजुकेट करना पड़ेगा कि कोई भी चीज करना ना होना फेलियर नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब- ये भी हमें गाइडलाइन, ये भी है कि स्टार्टअप का ही पार्ट है। उनको जब तक आप काउंसलिंग कुछ करोगे करनी नहीं, जरूरी एजुकेट है। करना उनको। काउंसलिंग करनी जरूरी है। इसका मतलब कि उनकी काउंसलिंग कीजिए, बेटा फेलियर से नहीं डरना। आइंस्टाइन ने भी 10,000 बार जाकर वो किया था, तो जाकर बल्ब का आविष्कार किया था। फेलियर की तो बात ही क्यों करनी है? हाँ, मैं क्यों इसका करनी? एक- बात ही क्यों? फेलियर, हम तो सक्सेस की बात करते हैं ना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है ना, बच्चों के लिए, एक बर्ड होता है जो पेड़ पे अपने बच्चे को अंडे देता है। बच्चा वहां पे पैदा होता है, उसके बाद कुछ ग्रो होने के बाद जब उड़ने के काबिल हो जाता है, तो उसकी माँ उसको नीचे धक्का दे देती है। तो नीचे गिरते हो काफी पत्थरों से टकराता है और टकराता है, लास्ट में वो क्या करता है, जिंदा बच जाता है और वहां से वो ग्रो करना शुरू करता है। जो जिंदा बचता है, जो जिंदा बचता है। तो जो कमजोर है या जो आपका आइडिया बढ़िया नहीं है, उसमें तो फेलियर होना ही होना है। तो अरुण जी, इस पे काउंसलिंग भी जरूरी नहीं है? बच्चे को फेलियर भी बताया जाए। हम तो कहीं हमारे पहले दिन से education बोले भाई system हमने में- कोई चीज करी, इसमें ये भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट चले ना। हाँ, अरे क्या पता फ्यूचरिस्ट से प्रोडक्ट हो या ये ओल्ड वो हो चुका हो, तो कोई बात नहीं, हम इस आइडिया में कुछ और इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें क्या चीज चेंजेस कर सकते हैं, क्या अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उन पर बात करेंगे, काम करेंगे। इसमें बड़ों का भी सपोर्ट होना चाहिए। वो होना वहाँ पे चाहिए, गाइडलाइंस, उनको समझना चाहिए। वहाँ पे वो ये गाइड नहीं करें। कहना चाहिए कि टैगलाइन लगा दी, तू तो नालायक है, तेरे तो 4 जगह फेल हो चुका है, ऐसी तो वहाँ पे tagline कहीं ना कहीं बैरियर आते हैं, तो बैरियर को संभालने के लिए बड़े तो हैं ही। लोग क्या करते हैं कि जिस तरह आपने कोई भी काम शुरू किया, अगर उसमें फेलियर हो गई तो आप सोचते हो अरे यार ये तो मेरे बस का नहीं है, आप छोड़ देते हो। लेकिन क्या करना चाहिए, उसको आपको देखना चाहिए भाई कहाँ पे फेलियर है, फिर उसको अपडेट करके फिर से वो काम करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर स्किल डेवलप होगी, उसके बाद फिर और डेवलप होगी, हो सकता है आप सक्सेस हो गए, या नहीं हुए तो एक बार फिर से आप ट्राई करो उसको, फिर से आप में क्या कमियां थी, क्या दिक्कत रही, कहाँ पे प्रॉब्लम रही, उसको आप शॉर्ट आउट करके फिर से उस काम को जब आप करोगे तो आपकी स्किल हाई लेवल पर पहुंच गई होगी। एक कोट है, जी। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आप 9,999 बार फेल हुए, 10,000 टाइम आज आपने किया, तो आपने बल्ब का आविष्कार किया, तो आप frustrate नहीं हुए? एडिशन नहीं किया। एडिशन ने किया, तो उसने ये बताया कि मुझे ये पता लग गया कि 9,999 बार ट्राई करने के बाद इससे बल्ब नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। 10,000 टाइम जो किया वो था। तो ऐसे ही उस बच्चे को पता लग गया कि ये गलतियों से मैं सीखूं,
तो हम ये काम सक्सेसफुली कैसे कर सकते हैं? गलती नहीं, एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको। एक्सपीरियंस। हाँ आज बारिश में है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, आवत जावत रसरी के सिर पर पट निशान। तो ये एग्जाम्पल बहुत पुराना है, जो कहावत है पुरानी, उसी के ऊपर बेस्ड आपको कोशिश करते रहना चाहिए, सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी मिलेगी। आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पहले की बात अलग थी, आज तो फेलियर के चांसेस कम है, क्योंकि रिसोर्स इतना है, नॉलेज का रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, और गाइड करने के लिए भी है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको आगे बढ़ाना। देखो, अगर कोई आइडिया है तो आइडिया चलेगा, उसके अंदर क्या होता है, कई बार हम उस आइडिया पे काम कर रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है हमारा इंटेंट क्या है उसके अंदर। कई बार स्टार्टअप्स का इंटेंट ये होता है कि जी वो मेरे को ना सीड कैपिटल या वेंचर कैपिटल, या मेरा स्टार्टअप में लोग पैसा लगा देंगे, उसका मैं यूज़ अपने कैपिटल वो करके और फिर मैं अपने मजे करूँगा। तो ये कई बार इंटेंट भी वो करता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, आपका विजन क्या है, और उसको कैसे कर रहे हो। आपका विजन है कि भाई मेरे को यहाँ पहुँचना है, अब मैं भी यहाँ पहुँचने के रास्ते आप बोल सकते हो कि भाई इस रास्ते में जाके यहाँ मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, अगर यहाँ प्रॉब्लम होगी तो बी वाले रास्ते से कर लूँगा, सी वाले। तो ये आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपको क्लियरिटी नहीं चाहिए मेरे को पहुँचना का। तो अगर आपके पास ये क्लियरिटी पहुँचने का, तो आप कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे करके पहुँच जाओगे। कहीं पे तुम्हें प्रॉब्लम्स भी आएंगी और एक्सपीरियंस होंगे, तो कुछ नई चीज़ें सीख के कर लोगे। तो जो फंडिंग आपको मिली स्टार्टअप के लिए, या आपको सपोर्ट सीड फंडिंग की गई, तो हमें फोकस रहना थी कि वो पैसा वहीं यूज हो। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे फेल हुए हैं जिनमें फंडिंग हुई और उसके बाद वो पैसा उन्होंने कहीं और यूज कर लिया, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फादर के बिजनेस में। अगर आपको उसमें मिला है, आपके पास एक आइडिया है, हमने उसको सपोर्ट किया और आपने उस पैसे को सही यूज किया, तो 99.9% चांस है, अगर आपका सब कुछ सही है तो आप सक्सेसफुल होंगे। दिन में 50,000 आइडियाज आते हैं स्टार्टअप के, और हम उसको ऐसी वेस्ट करने देते हैं। तो एआई को यूज करके और अपने स्टार्टअप को सही गाइडेंस में सामने रखकर एक बच्चे की काउंसलिंग भी हो जाए। आईपीएल में हमारे एक तरह के स्टार्टअप, आज देखो कितना बड़ा ब्रांड बन पूरी गया। दुनिया के लिए हमने एक तो एग्जांपल उसमें ये था कि इनको पता था कि हमने कब कब कौन सी चीज कैसे अचीव करनी है और अपने आप को कैसे क्रिएट करना है। तो हर बिजनेस के, या जो भी हम स्टार्टअप बोले या कोई भी बिजनेस बोले, तो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। आपको हर एस्पेक्ट पे काम करना है। आपको ब्रांडिंग पे भी काम करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग पे भी काम करना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट एग्जीक्यूशन पे भी काम करना पड़ेगा, आफ्टर सेल सर्विस पे भी काम करना पड़ेगा। हर चीज आपकी डिफाइन होनी चाहिए, और वो कैसे होंगी वो डिफाइन होना चाहिए। आपके पास प्लान होना चाहिए कि अपने 10 साल में, 5 साल में हम कैसे करेंगे, अगले 10 साल में क्या करेंगे, अगले 15 साल में क्या करेंगे, 20 साल में क्या करेंगे, 25 साल। अगर आप 25 साल का ओरिजिन, 50 साल का ओरिजिन लेके चलते, इट मीन्स आपको पता होगा कि 5 साल बाद मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, क्या क्या आ सकती है। तो मैं उसके लिए 5 साल बाद रेडी रहूंगा कि तब मैं, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है या मेरे कस्टमर बेस चेंज होता है, तो मेरे को क्या इन्वेस्टमेंट की तब रिक्वायरमेंट हो सकती है। 10 साल बाद कैसे चेंजेस आ सकते हैं, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अब हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो इंडिया का प्रोडक्शन रेट जो था 2.2 2.3, आज के दिन 1.9 हो गया। तो इन फ्यूचर में कितने कम होते हैं लोग, यानी जनसंख्या हमारी कम की तरफ जाएगी। तब की स्थिति क्या होगी। तो आज के बिजनेस की रिक्वायरमेंट कुछ और, तब की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो वो चीज समझनी पड़ेगी। एक रोड मैप के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप 1 या 2 साल का ओरिजिन लेके चलते कोई बिजनेस नहीं कर सकते। एक बचपन का एग्जांपल है, नीति आयोग करके एक हमारा डिपार्टमेंट है, जिसमें 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, 25 वर्षीय। तो लोग कहते हैं योजना आयोग, पहले वो योजना आयोग था, वो योजना आयोग है, जो वो यही जो अरुण जी ने बताया, वो देश की डेवलपमेंट का एक रोड मैप बनाते हैं कि हमारा ये योजना आयोग कैसे बनाता है। वो अरुण जी कह रहे हैं रोड मैप था तो कंट्री डेवलप हुआ ना। तो हम अपने बिजनेस के लिए क्यों नहीं बनाते, अपने जो हमारे जीवन का मकसद है उसके लिए रोड मैप बनाए। हर्डल्स तो आएंगी, आप घर से निकलते हो तो हर्डल्स आती हैं, रोड ब्लॉक्ड है, आप दूसरा रास्ता ले लेते हो, वो गूगल मैप जो करता है। तो आपका दिमाग भी तो गूगल मैप है। तो हमें उस पर काम करना चाहिए और बिल्कुल इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। किसी ने वो हमने कहीं वीडियो देखा था, उसने बोला आपको वैष्णो देवी जाना है, आप घर से निकले, आप पहुंचे रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन की स्ट्राइक है, रेलवे ट्रेन नहीं चल रही, ट्रैक टूटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे अशोक? अल्टरनेटिव देखेंगे, कुछ बस से चले जाएंगे। आप बस से चले, आपको जम्मू तक जाना है और रास्ते में पंजाब में मान लेते हैं फ्लड आ गया, अब आप वहीं रुक गए, आपको आगे जाना है, 2 दिन वेट की, फिर रोड वेट चली, आप टैक्सी ले लोगे। इट मीन्स आप मंजिल तक पहुंचोगे, आपका एक कोशिश करोगे आप, एक योजना थी कि मुझे जम्मू और वैष्णो देवी तक पहुंचना है। तो हर्डल्स तो आएंगी ना,
हर्डल्स उसी को आएंगे जो घर मतलब से मंजिल निकलेगा। पता होनी चाहिए आपको, हाँ, मंजिल पता होनी पता होनी चाहिए चाहिए। तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए जो हर्डल्स आई उसके लिए अरुण जी जो बता रहे हैं कि वो गाइडेंस लेनी है, उस हर्डल्स को कैसे पूरा करना है। और आपको नहीं पता कि रोड के उस पार क्या है, उस बारे में बच्चे को भी नहीं पता जो आपके पास आइडिया लेके आया कि क्या हर्डल, एग्जीक्यूशन की कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो उसको नहीं पता। उस एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स को अपने किसी एक्सपर्ट जो बंदा है, इसकी एक्सपर्टीज है, उससे राय लेकर आगे चले। तो अब वो जैसे हम उसका ले रहे थे, थर्ड वेव का पढ़ रहे थे, वो 10 साल में 400 मिलियन का बन गया था एक स्टार्टअप। किसी ने सोचा था चायोज है, तो ये एक चाय कॉफी के ब्रांड्स ही तो हैं, तो आदमी सोचता है तो घर में ही पीते हैं हम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सारे। हैं। अभी वो एक अचार बनाने वाली इतनी बड़ी बन गई, उसने अभी जो घर से देसी हिमालय से वो चीजों को ले लेके उसने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। आज के टाइम में बहुत सारे हैं लोग मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। मेरा मानना ये बहुत सारे, मैं इनको ना स्टार्टअप नहीं मानता, ये ट्रेडिशनल बिजनेस ही मानता हूँ इनको। लोगों ने स्टार्टअप से कि नंबर ऑफ, इन्होंने थोड़ा सा आइडिया चेंज किया, लेकिन मेरा अभी भी मानना है हम लोग एक चीज़ में पीछे है कि हम टेक्नोलॉजी R&D में बहुत पीछे, हमें इस टाइप के नए बिजनेसेस को लाना चाहिए। क्लाउड उसी में ज्यादातर क्लाउड जो भी है, अब क्लाउड में कुछ टाइम तक आप देखो तो वो हो गया, लेकिन आपको नई चीज, नई टेक्नोलॉजी में हम कैसे नई चीजें बना सकते हैं। हम बेसिकली इंडिया में जो है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या काम कर सकते हैं, डिफेंस होगा, अब हम काफ़ी चीज़ें कर भी रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं, हम लोग आगे इन फ्यूचरिस्टिक में क्या क्या व्हीकल्स में किस तरह से अपनी, अभी भी देखो अभी एक स्टार्टअप वहाँ का IIT कानपुर से शायद उन्होंने स्टार्ट किया और जयपुर बेस्ड ही कुछ हीलियम करके उन्होंने AC बनाया। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने टेक्नोलॉजी डेवलप करके कंप्रेशर बनाया, तो बहुत अच्छे रेट पे ACs दे रहे हैं, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी डेवलप। तो इस तरह के इनोवेशंस होने चाहिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी बाहर से न खरीदें, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। और हम मैक्सिमम चीज़ें देख रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी, अब हम चिप्स बनाने लग गए, तो पहले हम सारी चिप्स हम बाहर से इंपोर्ट करें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि नए रिवोल्यूशंस के हमारे अपने पेटेंट्स हों। आज के डेट में स्वीडन में देखो हर आदमी खुश है क्योंकि वहाँ मैक्सिमम लोगों के पास पेटेंट्स है, हर आदमी के पास पेटेंट है, वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पेटेंट उनके पास। हम भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमें पेटेंट्स में इस तरह के नए डेवलपमेंट्स में बहुत काम करना चाहिए। एक्चुअली नई जनरेशन को इस पे काम करना किसी चाहिए। और कंट्री में जाकर काम करते हैं और उनके लिए पेटेंट्स का काम करते हैं, हम अपने देश में उनको सपोर्ट नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। अभी मैंने वो देखा, वो मंगल ग्रह पर वो जितना स्टोरेज है वहां करेंगे। अब वो मंगल ग्रह पे जाएंगे, यहाँ नीचे लड़ाई हो गई तो सारा डेटा चला जाएगा, उस डेटा को स्टोर करने के लिए मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। वो अलग अलग हमारे जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं उनमें डेटा स्टोर करेंगे। तो ये भी एक इन्वेंशन है और इंडिया में ये पॉसिबल है, बहुत अच्छा पॉसिबल। 2-3 चीज़ों में हमारी है जो सरकार की जो है, सरकार एक हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो एक वो ईजी होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम में आना चाहिए हमें बहुत जल्दी, ये बहुत जल्दी। प्लस हमें स्कूल लेवल्स पे जो स्कूल है वहाँ पे हमें बच्चों को बैफ्रिकेट करना स्टार्ट करना चाहिए कि उसका टेस्ट और इंटरेस्ट क्या है। जरूरी नहीं है कि वो BSc तक या मैथ्स पढ़ रहा है, कई बार हमारी उस मैथ्स की प्रैक्टिकलिटी सब बच्चों यानी 90% बच्चों की उसकी प्रैक्टिकलिटी जरूरत नहीं होती। तो हम ऐसे साइंस में कई चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी उनको जरूरत नहीं होती, तो उनका कोर एरिया कहाँ है, कहाँ हम उनको डेवलप कर सकते हैं, इन चीज़ों पे वर्क होना चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा हमने कितने अभी पढ़े? हम बात कर रहे थे कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट था, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में मास्टर था वो, बिल्कुल मास्टर। मतलब देखने से, मतलब एक बार किसी ऑब्जेक्ट को देख लेगा किस साइड से क्या व्यू आएगा, टॉप व्यू क्या आएगा, सारे मतलब एक्सीलेंट था उसमें। तो इस तरह से मतलब केवल थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली हमें कई बार 10th पास बच्चा भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है इंस्टेड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसके पास ये स्किल के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, वो बच्चे वहीं रह जाते हैं। हमें गाँव में भी लगता था आप बोलो वो आपको बिना कैलकुलेटर के टोटल कर देगा, मेजरमेंट कर देगा, वो जब एस्टिमेट देगा आपको बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, जैसे हमारा पुराना भाई का था सिस्टम था। तो ये लोग भी पढ़े लिखे थोड़ा थे पर इनका टोटल कैलकुलेटर से अच्छा था। तो ऐसी स्किल्स पे हमें काम जैसे करना हम ये टेक्नोलॉजी में कई एस्पेक्ट्स पर लोग टेक्नोलॉजी पे पर्टिकुलर, टेक्नोलॉजी में मेरा बोलने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पेड़ है, उन पेड़ों से हम लोग क्या चीज़ जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, या कुछ हम फैब्रिक ऐसा जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज की बात करता है। हमारे कोई खरपतवार परेशान कर रही है लोगों को, तो उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। सरकार को इनको अगर कुछ टाइम वो काम नहीं कर पा रहे तो उनको प्रमोट करना चाहिए। कई जगह गवर्नमेंट कई बार टैक्सेस में वो देती है, कई बार वो देती है, लेकिन कई बार ये समस्या इतनी बड़ी है, उनको दूसरे तरीके से जो ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स के तरीके से या कुछ और मोटिवेट करने के तरीके से काम करना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, हम बहुत पुअर है वेस्ट मैनेजमेंट में, वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर काम करना चाहिए। तो नए स्टार्टअप इन चीज़ों जो हमारी एक्चुअल समस्याएं हैं और उनको हम नई टेक्नोलॉजी से कैसे वो कर सकते हैं, ये आज की डेट में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा
टारगेट है और चैलेंज है जिसपे हमें काम करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम स्टार्टअप्स इस पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्कूल लेवल पे जैसे वोकेशनली स्टार्ट करना चाहिए, वोकेशनल कोर्स हो हाँ। तो बेसिकली उनको बेसिक चीजों का को तो एड्रेस कर पाए। तो बेसिक चीजें ऐसा एड्रेस क्यों होगी तो है? उसमें क्रिएटिव आइडिया ऐसा भी क्यों है कि आएंगे। जितने इन्वेंशंस हैं वो आईआईटी वाले करते हैं। फायदे, हाँ। जब हम स्कूल पहले में- वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, पूसा इंस्टीट्यूट में भी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी स्किल बिल्कुल, के ऊपर। उन बिल्कुल, बच्चों के पास भी बहुत आइडियाज होते हैं बिल्कुल। हैं, तो उन आइडियाज को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए। अगर आईआईटी में हर साल अगर 100 कोई नई इन्वेंशंस होती है, हम उनको कितना प्रमोट और मोटिवेट करते हैं, वो वहीं डेड हो जाती हैं, वहां एक प्रोजेक्ट बन के रह जाती हैं, जो दुनिया के लेवल पे इसको चेंज कर सकती हैं। बहुत स्टार्टअप्स आते हैं। आईआईटी लेवल के बजाय अगर स्कूल लेवल पे भी इन्वेंशन हाँ, हो ही बिल्कुल। सकते हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक के देखिए- दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया हाँ। होता है, अच्छा आइडिया घर के होता है, बच्चे से लेकर। हर बच्चे में हर एक हर में कुछ बच्चे ना में कुछ- एक नया हर एक idea अपना, हर एक आदमी में एक एक क्वालिटी होती है, हर एक नई तरीके से सोच सकता है। कोई सामाजिक तरीके से सोचता है, कोई साइंस के Yes. तरीके से, कोई मैथ्स के बिल्कुल। तरीके से सोचेगा। हर एक का अपना अपना स्किल सेट है, तो स्किल सेट में डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ये हमें स्कूलों में वो डेवलपमेंट करें, वो हमारा बुकिस पे नहीं चलना है। एजुकेशन सिस्टम है ना, उसी में प्रॉब्लम है। अभी उसमें एक थोड़ी बच्चा मिला, प्रॉब्लम नहीं है, मैंने प्रॉब्लम सुना। कहीं भी नहीं है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसको मैंने पूछा विल कि पावर की क्या जरूरत करते है। हो, बोला मैं जो है ना बीएससी कर रहा हूँ। मैं आगे टारगेट क्या है भाई, बीएससी करके आगे टारगेट क्या है? बोला मैं जो है ना बैंक में जॉब करूंगा। मैं है भाई तू एजुकेशन बीएससी कर रहा है तो बैंक में जॉब करनी तो बीकॉम कर। बोला नहीं, मेरे फादर ने बोला था कि बेस्ट एजुकेशन लेनी है। अरे भाई, उस एजुकेशन इसी का का फायदा क्या एग्जाम्पल है? 3-4 साल पहले शायद वो उसके सफाई वाले की पोस्ट की आई थी, उसमें पीएचडी वालों ने हाँ, एप्लीकेशन अप्लाई कर रखा था। अप्लाई कर रखा। तो ये एक ना हमारे माइंडसेट की, जो आपके जॉब और स्टार्टअप्स की बात है, माइंडसेट है सरकारी नौकरी की, वो हिम्मत नहीं कर सकता ना। हाँ। ये वो उस माइंड सेटअप को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब वो पीएचडी कर चुका तब उसका कि सरकारी नौकरी चाहिए, तब आप उसका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। तब उसके दिमाग में रहता है मैं तो डॉक्टरेट कर चुका हूँ, मैं बीएससी कर चुका हूँ, मैं कर, तब उसका माइंडसेट चेंज। आपको माइंडसेट यहाँ से डेवलप करना, शुरू से करना शुरू से पड़ेगा। करना जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब एक नैतिक शिक्षा करके एक subject। सब्जेक्ट था। आज वो नहीं है। नैतिक शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उससे एक करेक्टर बनता है। वो नैतिक से चरित्र वैसे तो निर्माण। उत्तराखंड हरियाणा का पंगा चल रहा है। अब वो चरित्र निर्माण जो है ना, हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो इसको हम दूसरे चरित्र निर्माण देसी इसलिए भाषा जरूरी में है। कहें कि हर बच्चे के अंदर एक जुगाड़, जैसे हमारे देश में हाँ। करता है कि कोई भी काम है वो जुगाड़ से हो सकता है। जैसे आपने कई बार वीडियो देखा होगा कि देखो जी इतनी सी जगह पे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जुगाड़। उस जुगाड़ को एक हमने मतलब एक स्टैंडर्ड एक तरीके से उसको हमें करके स्टार्टअप की शेप या एक इन्वेंशन की शेप देनी चाहिए, क्योंकि वो जुगाड़ एक इन्वेंशन का ही देसी वर्ड है। जुगाड़ क्या है कि बेटा कोई नई चीज इन्वेंट कर, जो चीज ये इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से होती है, उसको जुगाड़ करके कोई ठीक कर दे। उस जुगाड़ को हमें ना मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन करके दुनिया के सामने लाना चाहिए। छोटा बच्चा भी अगर उसको वहां चढ़ना है तो उसके लिए जुगाड़ बना देता है, वहां तक चढ़ जाता है। उसको किसी ने नहीं बताया कि वहां तक कैसे चढ़ना है, पिल्लो रखेगा, स्टूल पे चढ़ेगा, कैसे करके। उस जुगाड़ को इन्वेंशन ही कहते हैं। जुगाड़ क्या है? बच्चे के दिमाग में एक इन्वेंशन पल रहा है, उस इन्वेंशन को हमें मोटिवेट करना चाहिए। बच्चे को नहीं तो उसको बताया। ठीक तरीके से कह सके ना, जुगाड़ में नहीं रखना। भाई साहब जुगाड़ जो है ना, ये तो फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं। पता है क्या हुआ? एक बार एक अंग्रेज आया, उसने इंडिया में देखा, हर एक आदमी बोला जी ये काम जुगाड़, कैसे किया? जुगाड़ से। ये काम कैसे किया? बोला जुगाड़ से। वो गया भाई साहब टेंशन में, बोला यार, बोला इंडिया इतना ग्रो कैसे कर रहा है? बोला जी जुगाड़ से। बोला साला जुगाड़ कौन सी मशीन है, वो लेके आओ। तो वो जुगाड़ तो इंडिया में बहुत है। आपने देखा था, अब वो 32 इंच की साइकिल आती थी जिसको चलाने के लिए वो पैर अंदर डालकर बच्चा चला लेता था। बीच में आपको क्रंची पता है? चलाते थे ना, क्रंची क्रंची चलाते थे। क्रंची। उस साइकिल बच्चों को से सीखते चलाने इसी से से। बच्चे की हाइट नहीं थी, लेकिन उस साइकिल को एक डंडे से पकड़ता और चलाता था। आपको पता है उसका साइंटिफिकली क्या बेनिफिट था? उस बच्चे की उस साइकिल पर, अच्छा उसको उतारने के लिए कोई और होता था, वो चढ़ जाता था, और चढ़ाने के बाद उसको उतारने के लिए कोई पकड़ना पड़ता था, वरना वो गिर जाता। उस बच्चे की साइंटिफिकली हाइट बढ़ जाती थी, क्योंकि वो जोर लगाता था एक तरह से। उस जिस बंदे ने वो इन्वेंट किया जुगाड़, उसको ये नहीं पता लगा कि उस जुगाड़ से उस बच्चे की हाइट बढ़ सकती है, क्योंकि उस बच्चे को साइकिलिंग करनी आ गई। हमने उसको साइंटिफिक नहीं करा, हम दूसरे तरीके में आगे काम करो बच्चे को स्पोर्ट्स में। वो भी एक स्पोर्ट ही था। जब हम रेड़े से बच्चे को चलाते थे, वो भी एक स्पोर्ट था। हमने बच्चे को इन्वेंशन नहीं दिया। ये सब जुगाड़ हमारे देश में थे। जो पुरानी हमारी साइंस है वो जुगाड़ नहीं थी, वो एक साइंटिफिकली प्रूवन थी, जिसको जुगाड़ दे देकर दुनिया ने इन्वेंशन किया, और हमने उसको रिस्पेक्ट नहीं करी, हमारे जला दिए गए जो भी हमारे रिसर्च। हमने वो रिसर्च नहीं हमारे किया। देश में रिसर्च है। आप सोचो, ये जंतर मंतर जो बना है, एक्चुअल सही टाइम देता है आपको। आपको कैसे पता लगता है 14 दिन बाद वो हमारा ग्रहण आने वाला है, या वो पूर्णमासी और जो पूर्ण, ये सब साइंस है, ये जुगाड़ नहीं है। इसको सिर्फ एक साइंटिफिक तरीके से देना है। आपको 4 महीने, हमारे चौमासा आता है,
हैवी खाना नहीं खाना। उनको थोड़ा कैलेंडर थोड़ा था उस समय, उनको पता था ये बरसात का सीजन। तो हमें वो जो जुगाड़ या बच्चों की इन्वेंशन है, छोटे बच्चे से लेकर हमारे दादाजी तक, उन सबके पास आइडियाज हैं, और उनको हमें किसी तरह इन्वेंशन में करके देश के लिए कुछ काम करें। खेती में भी बहुत तरीके के ऐसे ऐसा क्या हुआ, मैं 6वीं क्लास में था, तो मैं थोड़ा सा शरारत पढ़ने में ठीक था, शरारती भी था और आलसी भी था। तो भाई टीचर ने काम दे दिया। अब अपने से तो काम तो होता नहीं है, 2-3 दिन में कहीं छुट्टी चला गया, कहीं चला गया, तो मैंने काम नहीं किया। अब पेंडिंग चलता गया, पेंडिंग, और टीचर बोलता रोज करे साले, अपने को आलस है, हम करें ना। तो मैं 3 महीने तक रोज मुर्गा बना उस क्लास में। मेरे लेकिन मैं क्लास में सबसे टॉप में था उस चीज़ में। वही बोलता तो लिखता नहीं है, पढ़ता ही पढ़ता है, तेरे को वही वो आता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई चीज़ें होती है जिन चीज़ों, लेकिन अब उन्होंने मेरे को उसके लिए वो किया, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहे कि हमें मैंने उस चीज़ के लिए मार खाई, लेकिन जबकि मेरे को वो सारी चीज़ें आती थी। लेकिन हाँ, उस समय ये जरूरी है कि ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की जा सकती है ना, तो लिखना भी तो आना ही चाहिए। हाँ, तो काउंसलिंग टीचर जब करेगा तब करेगा जब उसको भी खुद काउंसलिंग की जरूरत है, उसको जरूरत है नहीं, काउंसलिंग। आज परिस्थितियां बदल गई है ऐसी ना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या लेना है, उस उसको मुर्गा समय पता है। उस तरह की परिस्थितियां थी। उसको ये पता है, इसको पिटाई करनी है, छड़ी से मारना है, इसको निशान मारना है। उसको काउंसलिंग ही पता है कि बच्चे से बात कर सकते नहीं, वो नहीं, वो उसकी ईगो फंस जाती है कि यार मेरा कहना नहीं माना, इस वक्त तो मैं तो कूटूंगा ही। साइकोलॉजी हाँ, वो साइकोलॉजिकल गेम है। बच्चे की या टीचर की एक साइकोलॉजिकल गेम है, बहुत जगह स्कूलों में बहुत ज्यादा चलती है। आज भी तो प्रिंसिपल बच्चे को पढ़ कोई रहे टीचर हैं। जाके कुछ नहीं बोल सकता। आज भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब हाथ लगा के दिखाओ। अब नहीं अभी भी हो रहा है, लॉजिकल पे बात ही नहीं करते टीचर। अगर उन्होंने बच्चे को बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, लॉजिक तो बता क्यों नहीं होनी चाहिए। और बच्चा कह रहा है कि ये नहीं है, हाँ। हम उससे ले ही नहीं रहे। स्कूल में तो स्ट्रिक्टनेस है। ये सब, मेरे बेटे को ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत लगा दी गई। मैं संस्कृत का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसने कभी पढ़ी नहीं और वो सीए करना चाह रहा है। वो कह रहा है मैं संस्कृत में पापा अगर 1 महीना संस्कृत यूज करूंगा तो मैं सीए, लेकिन बीकॉम वाले नहीं मान रहे कि तुझे संस्कृत ही पढ़नी है। किसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लॉजिक तो समझो। वो कह रहा है मुझे सच एनालाइज सिखा दो, मेरे को आप मैथ्स में करो, अकाउंटिंग में कुछ करो, ताकि जो मेरी इसमें। लेकिन वो कह रहे हैं तो बीकॉम में ये हमने कर दिया, संस्कृत को एक स्टैंडर्ड बना देगी। जो पिटाई है वो एक स्टैंडर्ड है, तेरे को मुर्गा बनना है। अरे वो सब पे नहीं होता, कई बार के बच्चे डर कर स्कूल जाना छोड़ देते हैं। अगर अरुण जी ने नहीं छोड़ा तो इसका मतलब ये इनका था कि इन्होंने उसको कैसे। कई बच्चे मुर्गा बनने के और शर्म से कई बार उस चीज को अदरवाइज ले जाते हैं। तो इनकी बाद में तो लोगों को शर्म आने लगी थी, रोज ही मुर्गा बनता, हम तो बन ही नहीं पा रहे। तो इनका ब्रेन क्या था, एक कार्बन प्रिंट था कि कोई चीज को पढ़ लेते थे, उसको याद रह जाता। तो उस टेक्नोलॉजी को अगर वहीं पर उस इन्वेंशन को यूज कर दिया होता तो अरुण जी आज एक साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते थे। पर वो टीचर ने तो सोचा ये नालायक है। वो नालायक नहीं थे, ये अलग से एक प्रतिभा के मालिक थे। उस प्रतिभा को करा नहीं गया। नहीं, अभी भी प्रतिभा चल रही है। तो उस तरफ जा सकते थे, और वहां किसी ने काउंसलिंग की होती या समझा होता। तो यही हमें करना है कि जो बच्चा हमारे पास कुछ लेके आया है, आइडिया लेके आया है, तो हम उसे उस तरह सपोर्ट करें, उसको सुने। आज इतनी चीजें, अगर आप ये सारे आइडिया को चैट जीपीटी भी डाल दोगे ना, वो भी बता देगा कि ये आइडिया बहुत अच्छा, आप इतने दिनों में हमें बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने पे काम करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। तभी जब हम लोग स्टार्टअप या नौकरी वोकरी की बात कर रहे हैं तो तभी होगा। अब नॉर्मली पेरेंट्स भी होता है भाई तो ढंग से पढ़ ले और तेरी फिक्स इनकम आ जाएगी। तो एक डर भरा हुआ कि अगर महीने के पैसे नहीं आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी नहीं है, पेंशन नहीं आएगी तो ये नहीं होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक स्कूल का बहुत जरूरी पार्ट है कि आपको फाइनेंस फ्यूचरिस्टिक है, ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। आपको मैथ्स पढ़ाने से अच्छा इस पे काम करना चाहिए, कॉमर्स पढ़ाना है कि आपको बैलेंस शीट सिखाने से अच्छा ये भी सिखाना चाहिए तुम्हें काम कैसे करना है, तुम्हें अपने फाइनेंस मैनेज कैसे करना है, तुम्हें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कैसी होनी चाहिए। ये सिखाने में बहुत जरूरी है कि भाई तुम्हारी अगर ₹1,00,000 इनकम है तो तुम्हें ₹1,00,000 को मैनेज कैसे करना है, उसमें अपने लाइफ को कैसे मैनेज करना है, अपने फ्यूचर को कैसे मैनेज करना है। कि अगर 6 महीने 8 महीने के लिए कोविड आ गया तो आपको ये ना हो जाए कि गवर्नमेंट को आपको 5 किलो राशन देना पड़े। आप 6 महीने 8 महीने सस्टेन कर पाओ उस इनकम के ना आने के बावजूद। तो हमें ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखानी चाहिए, इन फ्यूचर के लिए तैयार रखना चाहिए हमें। और इस तरह इस पर कुछ स्टार्टअप्स को आना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने पे, लेकिन नहीं हो रही है। फाइनेंशियल लिटरेसी कहेंगे, जरूर करेंगे इसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहेंगे। इनिशिएटिव को आगे फाइनेंशियल लिटरेसी पे हम काम करेंगे। आप फाइनेंशियल लिटरेसी में इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। लिटरेसी
वर्ड अलग अलग है, Management- मैनेजमेंट एक How to डिफरेंट manage. वर्ड है। मैनेजमेंट हम देखें तो अगर किसी मतलब जो यंगस्टर है उनके लिए हम लिटरेसी की बात करेंगे कि हर एक फाइनेंशियली लिटरेट हो, लिटरेट होगा तो उसका फ्यूचर सेफ है। नहीं, एक literate- प्रॉब्लम और आ रही है हाँ, ना कि literate जो की तो- बच्चा आज कमा रहा है वो क्रेडिट कार्ड की जिंदगी जी रहा है, उसको ये नहीं पता कि कल क्या करना है। तो इसीलिए फाइनेंशियल 28 तारीख को लिटरेसी वो इसीलिए दूसरे जरूरी से है। पैसे लिटरेसी और मांगा होता है। मैनेजमेंट में क्या हाँ, डिफरेंस मानता हूँ मैं। लिटरेसी में वही वाली बात है कि तुमने 12वीं कर ली लेकिन आता कुछ नहीं है, तो लिटरेसी वो है कि लिटरेट है। मैनेजमेंट ये है कि तुम्हारे पास पैसे आए उसको उसको manage कैसे 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 मैनेज करोगे। लिटरेसी में तुम्हें पता है कि ये होता है लेकिन तुम कर नहीं पाते। नहीं नहीं, लिटरेसी में उसको पैसे की वैल्यू पता चलती है। एजुकेट करना, नहीं नहीं, पैसे की वैल्यू पता आप ही चलती की बात हाँ, को कह थोड़ी रहे सी हैं। इसी बात को हाँ। इसीलिए बोल रहा हूँ लिटरेसी में इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है लिटरेसी में हम ये बोल देते हैं कि हमने सीख लिया, हमने सिखा दिया या सीख लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आया। मैनेजमेंट जब आप करते हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना सीखते नहीं, हो। मेरे ख्याल से पहला स्टेप फाइनेंशियल लिटरेसी होना समझाना, चाहिए, पढ़ाना। और उसके बाद उसको फाइनेंस को मैनेज कैसे हाँ, करना है। दोनों ही पार्ट जब है। तक ये finance पहले आएगा- मैनेजमेंट जब सिखाएंगे, तक- फिर literacy जब सिखाएंगे। तक पहले आप उसको finance- educate ये अपने करोगे। स्कूल में लिटरेसी सिखाएंगे, मैनेजमेंट अशोक सिखाएंगे। जी भी गलत नहीं है, ये कह रहे हैं कि पहले उसको पढ़ाओ, हाँ। फिर आपके हिसाब से मैनेज करो। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले फाइनेंस नहीं, पहले फाइनेंस आना तो चाहिए, पहले पैसा आए हाथ में, फिर फिर ही उसको तो manage एजुकेट करोगे। करो, फिर मैनेज करो, फिर मैनेज करोगे, है ना। हाँ, तो आप कह रहे हो finance- उसको डराना नहीं है कि फ्यूचर आएगा कैसे, और आएगा कैसे जब वो वैल्यू समझेगा, वैल्यूएशन देगा और पैसे की वैल्यू समझेगा, नहीं, वो काम करेगा। काम करेगा, और उसको बचाना भी सीखेगा, और उसको इन्वेस्ट करना भी सीखेगा। अगर उसको इन्वेस्ट करना आ गया तो उसको मैनेज भी करेगा फिर। ठीक है जी, प्रूव हो गया आपका। वैसे हमारा लंबा हो गया, नेक्स्ट हाँ। इसमें और करेंगे। अशोक जी आपने बहुत अच्छा बात दी कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना चाहिए। अरुण जी ने बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, आपने बोला स्टार्टअप पे काम करना चाहिए। तो मैं आपकी बातों से एग्री करता हूं। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप स्टार्टअप हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको फंडिंग की जरूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में हम आपको आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।